आज जो है हम लोग बिहार में निर्भया सेना का हम लोग पहले ये जो है राजस्थान और यूपी और एमपी में काम कर रहा था। इसमें क्या है, हम लोग की महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु उन्हें ट्रेनिंग देना है और हम लोग इसको बिहार में तहसील स्तर पर, ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, हर लेवल पे हम लोग विस्तार करने की योजना बनाए हैं हम लोग। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जैसे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ अगर आत्मनिर्भर लड़कियां नहीं है तो कहीं ना कहीं समाज में विकास में कमी हो रही है। क्योंकि जैसे आत्मरक्षा हेतु हम लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं जो महिलाओं को एक सशक्त मजबूत बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ तक की ट्रेनिंग देना स्टार्ट की है। जैसे आज जो महिलाएं हैं जो बस में चढ़ती है तो उनको कोई लुचे लपंगे धक्का देते हैं तो उन्हें कैसे बचा जाए। अगर सुनसान जगह पे महिलाएं जो ऑटो से जा रही हैं और उन्हें डर लगता है तो उससे कैसे निकला जाए, सारी चीजें पे हम लोग महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे और आत्मरक्षा वो कर पाएंगी। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है निर्भया सेना के जो गुजरात से चल के आए हैं और ये भी अपने बात को रखेंगे। किन राज्यों में चल रहा है? अभी लगभग हमारे कह सकते हैं 7 से 8 राज्य में चल रहा है, जिसमें हम पूरी तरह से गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब है और आपका झारखंड में भी स्टार्ट होने जा रहा है। हमारा जो निर्भया सेना का मकसद था 2012 में जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने करीबन 51 लाख लड़कियों को निःशुल्क ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया था, जिसमें 1,51,000 लड़कियों को हमने सिखा के कंप्लीट 2014 में कर दिया था। तभी की तत्कालीन सीएम थी आनंदीबेन पटेल, उनके हस्तक उनको सम्मान कराया, उनका सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम किया। लेकिन अभी देख रहे हैं कि दिन पे दिन महिलाओं के साथ जो छेड़खानी बढ़ती जा रही है, या तो महिलाएं ज़्यादातर डिप्रेशन में जा रही हैं। अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले ही एक लड़की ने सुसाइड किया है सूरत सिटी के अंदर, जयपुर में एक सुसाइड किया हुआ है। और अभी हमने महाराष्ट्र में देखा कि एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जवाबदारी सरकार की केवल नहीं होनी चाहिए, हम सबको मिलके इसका सामना करना पड़ेगा। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय हमारी बच्ची को अकेला भेजने में हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, कैसे करें। दूसरा एक प्रॉब्लम और आ रहा है कि लड़कियों का भी एक सबसे बड़ा सिस्टम एक लूज जो होता जा रहा है, वो ये है कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, स्टडी कर रही हैं, लेकिन फिजिकल पे ध्यान नहीं दे पा रही। अभी एक घटना घटी है, एक स्कूल के अंदर एक लेट आती है, 14 साल की उम्र होती है और 10 साल उसको 100 उठक बैठक का उसको सजा देते हैं लेट करने के कारण, वो लड़की की डेथ हो जाती है। तो ये हम सबको एक चिंता का विषय है, उस बच्ची की जो सादत बेकार ना जाए। हम सबको चिंता का विषय है कि हमारा बहनों का जो फिजिकल इतना कमजोर कैसे होता जा रहा है। हमारी धरती झांसी की रानी जैसी बेटियों को पैदा करती है, हमारी धरती में एक से एक महिलाएं, एक से एक वीरांगना पैदा हुई। तो हमारा जो स्तर इतना कम होता जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए निर्भया सेना पूरे भारत में काम कर रहा है, जिसमें खास जो ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले तो हम फोकस कर रहे हैं कि उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बढ़े। उसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग होती है, 1 घंटा 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है। दूसरी बात, सेल्फ डिफेंस के जो खास टेक्निक्स होती हैं, जैसे अभी आप सब मोबाइल यूज करते हैं, तो इस मोबाइल को बेहतरीन हथियार कैसे बनाया जा सकता है। आपके पास पेन होता है, पेन की हमने ऐसी टेक्निक्स बनाई है जो आपका हो सकता है, जो नाइफ होता है, चाकू होता है, वो एक बार फेल हो सकता है, लेकिन पेन आपका उससे भी बड़ा काम कर सकता है, लेकिन टेक्निक पता होगा तो। इसके साथ महिलाओं के पास जो दुपट्टा होता है उसको हथियार कैसे बना सकते हैं, सैंडल है, हेयरपिन है, या छोटी मोटी जो भी चीज होती है उसको हथियार कैसे बनाया जा सकता है। इसके साथ हमने और ऐड किया है कि आजकल जो घटनाएं घट रही हैं कि वो चाकू से जो ब्लैकमेल करते हैं, तो हमने ऐसी टेक्निक्स बनाई है कि कोई भी लड़की, सिंपल सी लड़की 10-12 साल की लड़की हो, उसको कोई चाकू दिखाए, माइक्रो सेकंड के अंदर वो चाकू उसका हाथ से कहां से जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। कोई अगर उसके कनपटी पे गन लगा रहा है, पीछे से गन लगा रहा है, गला पकड़ के गन रख रहा है या गन दिखा के उसका डराने की कोशिश कर रहा है, तो 100% वो ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त है कि उसमें कोई भी महिला का सीख रही है तो मैं लिखित में दे सकता हूँ कि वो लड़की डर ही नहीं सकती और अपना बचाव कर लेगी। हमारे देश में घटना घटी थी जो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे कुछ 27-28 लोगों को मार दिया गया था।
जहाँ पे केवल 3 से 4 आतंकवादी थे। उन्होंने गन रखा, उनको ब्लैकमेल किया, सबका धर्म पूछा, नाम पूछा, उसके बाद उनको शूट कर दिया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर उनमें से किसी ने भी ये ट्रेनिंग ली होती तो शायद हमारी इतनी जो नुकसान हुआ है वो नहीं होता। तो हम सबको जरूरत है, जैसे एक मीडिया कर्मी है तो कहने के लिए तो ठीक है कि उनके पास इतना लोड नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे मैं समझता हूँ कि मीडिया कर्मी के ऊपर भी एक प्रेशर होता है। कभी कभी कोई ना दुश्मन समझ लेता है, जैसे आपने कुछ न्यूज़ दिखा दी तो कहीं ना कहीं बदला लेने की कोशिश करते हैं। हम लोग हर एक भाग को, हर एक समाज को और हर एक फील्ड में काम करने वाली महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कि वो अगर अकेली जा रही है तो उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि 2-4 लोग अगर उसे पकड़ने की कोशिश करें तो वो मुंह तोड़ जवाब दे सकें। वो संभव है कि जब वो सेल्फ डिफेंस सीखेगी तो ही वो कर पाएगी। इसीलिए हमने इंजीनियर गणेश जी के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि हम लगातार 7-8 साल से टच में हैं और इन्होंने अपने स्कूल के क्षेत्र में, अपने एरिया में काफ़ी महिलाओं को, बहनों को मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। तो काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट रहा है और हमेशा जागरूक रहते हैं कि और हमेशा सोचते रहते हैं। कई बार मेरी बात होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये आता है कि सर ये जो लड़कियों का प्रॉब्लम बढ़ रहा है इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब हमने बिहार को ध्यान में रखा और बिहार में जब हम एक बीड़ा उठाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तभी हमारी टीम ने एक निर्णय लिया कि गणेश जी को यहाँ का हम लोग बिहार का पूरा दायित्व दे रहे हैं, उनको निर्भया सेना का अध्यक्ष बना रहे हैं पूरे बिहार।